गैस की चर्चा कर ली जाए। जो एलपीजी गैस है उसका अभी बहुत बड़ा इशू चारों तरफ चल रहा है, जो संकट छाया है क्रूड ऑयल को लेकर के। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 में गैस का भाव 280 रुपए के लगभग था। जो एक गैस की टंकी है वो साधारण लोगों को 280 रुपए में मिलती थी। जनवरी 2014 का भाव मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 10 सालों में जब यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी, 1241 रुपए गैस का भाव था। आप अंदाजा लगाइए, 4 से 5 गुना भाव इन 10 सालों में बढ़ गया। तो आज ये लोग जो छाती पीट रहे हैं, खासकर अभी चुनाव आ गए हैं, तो बंगाल के एक नेता प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं गैस की टंकी के ऊपर। और आपको मैं बता दूं कि वो नेता उस समय यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री थे। तो 280 से 1241 का सफर, कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ोतरी। अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो आज जो है 500 रुपए की मिल रही है। वो 10 सालों में इतनी महंगी कर दी गई चीज। और आज का भी जो भाव है वो 920 रुपए के लगभग है। अब आप सोचिए कि अगर इन्हीं लोगों के पास सत्ता होती तो ये 4 से 5 गुना बढ़ोतरी 2014 से लेकर 2025 तक में करते। और आज जो भाव है वो लगभग 5,000 के रुपए होता। मैं बता रहा हूं कि अगर इन्हीं के पास सत्ता होती तो लगभग गैस का भाव 5,000 रुपए होता। तो कम से कम ये लोग गैस की टंकी के ऊपर बात ना करें तो अच्छा है। शोभा नहीं देती इनके ऊपर गैस की टंकी के बारे में बात करना। जो खुद 5 गुना 10 सालों में गैस का दाम बढ़ा चुके हैं, वो गैस के दाम घटाने की बात कर रहे हैं। और आप सोचिए, 2014 में जो 1241 रुपए गैस की टंकी का भाव था वो आज भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है इस गवर्नमेंट्स की। मैं किसी राजनीतिक दल के साथ में नहीं हूं, लेकिन मेरे को कई बार ऐसा लगने लगता है कि जब हम कोई सही बात करते हैं तो लोग हमें भक्त बोलने लगते हैं, और हम कोई गलत बात करते हैं तो लोग चमचा बोलने लगते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब सही बात लोगों को भक्त बनाती है तो भक्त बनने में हर्जा क्या है? चमचे से तो भक्त अच्छे ही हैं। और सही बोलने पे अगर आपको कोई भक्त कहता है तो भक्त बनने में कोई बुराई नहीं है, ये बनना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं एलपीजी के ऊपर एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं। आपके घर में भी एलपीजी लीकेज होती है, रखे रखे एलपीजी अपने आप लीकेज होती है अगर 1 साल तक रहे तो। इसलिए एलपीजी का स्टॉक उतना नहीं रखा जा सकता, इसलिए एलपीजी में लीकेज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस कारण से जो स्टॉक है वो उपलब्धता नहीं रहती। इसके बाद एक सबसे बड़ा तथ्य मैं बताऊं कि हमारे पास कई अल्टरनेट वैकल्पिक चीजें हैं। मुझे गर्व होता है कि आज मैं पिछले 6-7 सालों से जिस काम को कर रहा था, जिसमें मैंने मॉडर्न कुकिंग के अंतर्गत क्लीन एनर्जी के माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक स्टोव्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 घरों में इलेक्ट्रिक स्टोव्स अवेलेबल भी करवा चुके हैं। तो बड़ा खुशी होती है कि कम से कम आज वो 10,000 घर इस गैस की समस्या से पैनिक तो नहीं होंगे। तो अपने काम का जो परिणाम है एक समय बाद दिखता है, और आज इस परिणाम को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अल्टरनेट के रूप में इलेक्ट्रिक स्टोव सबके घर में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अल्टरनेट है जो आपको गैस से होने वाली समस्या और दूसरे देश की निर्भरताओं से बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।